जरा सोचिए, जिस जमीन पर आप इस वक्त बैठे हैं वह कभी 85,000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलती हुई आग का गोला थी। वही कभी यही धरती लाखों साल तक बर्फ की मोटी चादर से ढकी रही थी। कुछ पागलपन सा लग रहा होगा ना, लेकिन ये दोनों बातें बिल्कुल सच है। और अगले कुछ मिनटों में आप पृथ्वी की 450 करोड़ साल के अद्भुत सफर को देखने वाले हैं। नंबर 1, सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष की गहराइयों से, जहां कभी केवल गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। एक बूढ़ी तारे की मृत्यु ने विस्फोट किया और उसी विस्फोट से पैदा हुई गर्म व दबाव से छोटे छोटे कण को आपस में जोड़ दिया। उन्हीं कणों के टकराव से बड़े पत्थर, उल्कापिंड और आखिरकार ग्रह बने। यहीं से जन्म हुआ हमारे सूरज का और धीरे धीरे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रह बनना स्टार्ट हुआ। शुरुआती धरती आग का गोला थी, फिर मंगल जैसे आकार का एक और ग्रह थिया नामक एक विशालकाय पिंड पृथ्वी से टकराया और इस टक्कर से निकला मलबा पृथ्वी का परिक्रमा करने लगा और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होकर चांद का रूप ले लिया। करोड़ों साल तक उल्कापिंड बरसते रहे और इनके साथ आए मिनरल्स, पानी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडे हुए महासागर बने। इन्हीं गहरे महासागरों में ज्वालामुखी से निकली गर्म और खनिज से पहली बार जीवन का जन्म हुआ। सूक्ष्म जीव, छोटे नजर न आने वाले, मगर उन्होंने ही पृथ्वी की किस्मत बदल दी। करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ माइक्रोवेव्स ने धूप और मिनरल से ऊर्जा बनानी शुरू की और इसके साथ ऑक्सीजन छोड़ी। वही ऑक्सीजन जिससे हमारे वायुमंडल को बनाया और जिनसे धरती को जीवों का घर बनाने का मौका दिया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। कभी पूरी धरती आग से जल उठी तो कभी लाखों साल तक सफेद बर्फ से ढकी गई। कल्पना कीजिए, पूरी धरती एक विशाल बर्फ का गोला बन गई थी, मगर अंदर का लावा ज्वालामुखी से निकलता रहा और इसी ने बर्फ को तोड़ा और धरती को फिर से गर्म किया। धीरे धीरे जीवन जटिल होता गया। समुद्र के पौधे, फिर मछलियां, फिर वही जीव जो पानी से बाहर आने लगे। 450 साल पहले पहली बार जमीन पर पौधे उगे, फिर जंगल बने और उन्हीं जंगलों में कदम रखा विशालकाय डायनासोर ने। वे समुद्र, धरती, आसमान हर जगह राज करते थे। लेकिन लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की किस्मत ने करवट बदली। एक विशाल उल्कापिंड माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा धरती से टकराया। उस टक्कर की ताकत इतनी थी कि 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। आग, धूल, सुनामी, भूकंप सब कुछ एक साथ आ गए, जिससे डायनासोर मिट गए। मगर इस विनाश से रास्ता खुला हमारे पूर्वज के लिए। छोटे छोटे स्तनधारी जीव ने उस तबाही से बचकर धीरे धीरे विकास किया। बंदर बने, फिर बंदर से सीधा खड़े होने लगे और वक्त के साथ हम होमो सैपियंस बने, यानी इंसान बने। हमने औजार बनाए, भाषा सीखी, धर्म और संस्कृति बनाई और धरती की सबसे बुद्धिमान प्रजाति बन गया। लेकिन आज वही इंसान जिसने धरती को समझा, जिसने धरती को घर बनाया, वही इसे सबसे तेज नष्ट भी कर रहा है। प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, जंगलों की कटाई, ये सब फिर से धरती को एक नई चुनौती की तरफ धकेल रहे हैं। तो सवाल है, क्या भविष्य की धरती इंसानों के लिए होगी या फिर इस बढ़ती टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या फिर रोबोट? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।